अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ ख्वाब में हामला औरत का बकरी को देखने के हवाले से मुख्तलिफ ताबीरें शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सच्ची और हकीकी ताबीरें देखने और सुनने को मिलेंगी, जो वक्त के साथ साथ आपको हकीकत का रूप लेते हुए दिखाई देंगी। तो चले चलते हैं आज के ख्वाबों की ताबीरों की तरफ। ख्वाब में हामला औरत का बकरी को देखना। अगर कोई हमल वाली औरत ख्वाब में बकरी को देखती है तो ऐसी हमल वाली औरत की दिली मुराद पूरी होने, उसके शोहर के कारोबार में तरक्की होने और उसे खुशी और नेमत मिलने की ताबीर को यह ख्वाब जाहिर करता है। और अगर कोई हामला औरत ये देखे कि उसने ख्वाब में दूध देने वाली ताज़ा और सेहतमंद बकरी देखी है तो ऐसी ख्वाब देखने वाली औरत के घर बेटा होने की ताबीर को यह ख्वाब जाहिर करता है। हामला औरत का ख्वाब में बकरी का बच्चा देखना। अगर कोई हमल वाली औरत ख्वाब में बकरी के बच्चे को देखती है तो ऐसी औरत के घर बेटी होने की ताबीर को यह ख्वाब जाहिर करता है। हामला औरत का ख्वाब में बकरी का दूध पीते हुए देखना। अगर कोई हामला औरत ये देखे कि वो बकरी का दूध खुद पी रही थी तो ऐसी हामला औरत सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी और उसकी दिली मुराद पूरी होगी। ये ख्वाब की ताबीर नेमत और खुशी मिलने की ताबीर की तरफ इशारा करती है। ख्वाब में हामला औरत का कमज़ोर बकरी या बकरी का बच्चा देखना। अगर कोई हामला औरत ख्वाब में कमज़ोर बकरी या बकरी के बच्चे को देखती है तो ऐसी हमल वाली औरत अपना हमल का सफ़र मुश्किल से गुजारेगी और होने वाला बच्चा उसका कमज़ोर और बीमार पैदा होगा। ये ख्वाब देखना हामला औरत के लिए एक बुरा ख्वाब माना जाता है। हामला औरत का ख्वाब में बकरी के सींग मजबूत और ताकतवर देखना। अगर ऐसा ख्वाब कोई हामला औरत देखे तो उसके घर बेटा होने की ताबीर को यह ख्वाब जाहिर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके ख्वाब की ताबीर मिल गई होगी। अगर नहीं मिली तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपना ख्वाब बताएं। आपको आपके ख्वाब की ताबीर तफसील और हदीस मुबारक के साथ बता दी जाएगी। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ि मुहम्मदिन व सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।